अगर आपको अपनी सोई हुई किस्मत जगानी है, सोया हुआ भाग्य जगाना है, तो इस मलमास में जरूर करें यह 10 काम। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको जो जानकारी देने के लिए जा रही हूँ वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि मल मास का पावन महीना लगा हुआ है और यह महीना सावन में आ गया तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी जिनको करने से एक महीने में ही चमक जाएगी आपकी फूटी हुई किस्मत। मल मास में बस कर लेना इन 10 कामों को। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर यही अनुरोध रहता है, अगर आपको विश्वास हो तो ही इन कार्यों को करना, अगर आपको विश्वास ना हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं तो वो पत्थर ही हैं। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप विश्वास करके इन कार्यों को करोगे तो आपके जीवन में आ रही सारी ही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ अपने आप से नहीं दे रही, ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान कभी झूठा नहीं होता। आप सभी को पता होगा इस बारे में। तो चलो भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें मल मास में जरूर ही करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की बड़ी ही कृपा और साथ के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हो जाती है और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। जीवन में धन की प्राप्ति होती है, तरक्की के योग बन जाते हैं। मल मास का महीना मुख्य रूप से पूजा पाठ का महीना होता है, ये बात आप जान लो। यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए यह सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों से विरक्त होकर प्रभु के भजन में रमने का समय होता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। भगवान श्री हरि इस महीने को अपना नाम दिया है, इसीलिए इस मास में उनकी भक्ति को समर्पित माना गया है। आप उनकी भक्ति करो इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपना नाम दे दिया है जिस महीने को, तो वो महीना कितना ही पावन होगा, कितना ही पवित्र होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कि मल मास इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना नाम जो दे दिया मल मास को। चलो अब मैं वो 10 कार्य बता देती हूँ जो आपको मल मास में करने हैं। चलो पहला कार्य बताती हूँ मैं आपको मल मास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए यूँ तो गुरुवार का दिन खास होता है, लेकिन मल मास में गुरुवार के अलावा प्रतिदिन की पूजा करने का विधान है। क्योंकि इन दिनों में अपेक्षा में पुरुषोत्तम मास में किए गए पूजा पाठ का फल कहीं गुना ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही मल मास में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले तो उससे तो सारी ही कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। घर में सुख समृद्धि लाने का ये सबसे आसान उपाय है मल मास में, जो कि आप कर सकते हो। क्योंकि ये छोटा सा ही उपाय है, कथा करना या सुनना कोई बड़ी बात नहीं है।
इसीलिए आप विष्णु भगवान और महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो मल मास में आप सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर ही सुने, जरूर ही करें अपने घर में। महालक्ष्मी और विष्णु भगवान आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। पीला रंग भगवान का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं भगवान विष्णु को बड़ी ही पसंद होती हैं। इसीलिए इस महीने में पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का अनाज, पीले रंग के फल हरि को अर्पित करें, फिर इनका दान भी कर दें, फिर किसी मंदिर में भिजवा दें या आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास में भगवान को दीपदान और ध्वजा दान का भी बहुत ही महिमा बताई गई है। यदि आप इस मास में किसी की मदद करते हैं या दान दक्षिणा करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। इस मास में दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको तीसरा उपाय बता देती हूँ। मल मास में विपदाओं और संकटों की मुक्ति के लिए हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह वह मंत्र है जिससे मनुष्य की अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। इसीलिए आप इस मंत्र का जाप आप हर तरह का दोष, अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा। आपसे कोशिश करें कि इस मंत्र का जाप आप रोजाना शाम के समय करें। प्रतिदिन एक समय पर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से घर की सारी ही नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब चौथा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मल मास में तुलसी के पौधे के सामने रोज गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 बार जाप करें और कम से कम 11 बार तुलसी माँ की परिक्रमा भी जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा करने से घर के संकट और आर्थिक दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है। अब मैं आपको पांचवा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुने। पांचवा उपाय यह है कि मल मास में किसी भी शुभ कार्य को करने की तो मनाही है, लेकिन इस दौरान घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाना बड़ा ही शुभ हो जाता है। माना जाता है कि आप इस महीने में जितने भी धार्मिक कार्य करते हो उनका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए मल मास में यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, भजन, कीर्तन जरूर ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब छठा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मल मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। चूंकि मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, इसीलिए श्री हरि का विभिन्न नामों से ये अभिषेक करें। इसीलिए इस मास में दोनों एकादशी भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते का जरूर ही प्रयोग करें। अब सातवां उपाय मैं आपको बता देती हूँ। हमारी धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ को विशेष बताया गया है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसीलिए अगर आप मल मास में रोज पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हो और गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आप पर भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा बन जाती है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। अब मैंने आपको 7 उपाय बता दिए हैं। 8वां उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। मल मास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा का विधान है। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस मास में जरूर ही करनी चाहिए। मल मास में ब्रज धाम जाना बड़ा ही उत्तम माना गया है। इसीलिए ब्रज धाम ना जा पाए तो उसका स्मरण करते हुए रोज उनकी पूजा करें, भजन कीर्तन करें, दक्षिणाती संघ से पूजा करें।
इस मास में कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा करने से मनुष्य के इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होता है, जो कि भाग्य को चमका देता है। अब मैं आपको 9वां उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। मलमास में कमजोर सूर्य के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बड़ी लाभदायक होगा। मलमास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें, श्री हरि का ध्यान करें, पीले पुष्प और अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको नौकरी व्यापार में प्रमोशन और उन्नति चाहिए तो मलमास में 9वीं तिथि के दिन कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं। यह भी बड़ा शुभ माना गया है। अब मैं आपको 10वां उपाय बता देती हूँ। मलमास की समाप्ति पर स्नान, दान, तप, जप आदि का बड़ा ही महत्व है। इस मास की समाप्ति पर व्रत रखने वाले को व्रत का उद्यापन करने का सुयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे महीने में मलमास माध्यम की कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों का दान आदि का भी महत्व बताया गया है। वस्त्र दान, गुड़ घी से बनी वस्तुओं का दान अत्यधिक शुभ बताया गया है। अगर आपको ये 10 उपाय ना हो तो आप इन 10 उपायों में से किसी भी एक उपाय को करो, लेकिन करना जरूर। आप श्रद्धा भाव से एक उपाय को भी करोगे तो भी श्री हरि की कृपा आप पर बन जाएगी। आपके सारे ही भाग्य खुल जाएंगे। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।